सर्वमंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके सर्वनेत्रपंके गौरी नारायणी नमस्तुते नारायणी नमस्तुते। जय श्री राम दोस्तों। कल हमने दिगु कल हमने दिगु समास के बारे में पढ़ा कि जिस समस्त पद में प्रथम पद संज्ञावाची हो और द्वितीय पद संज्ञावाची हो और मिलकर समूह का बोध कराए तो वहां पे दिगु समास होगा। लेकिन दोस्तों कुछ ऐसे उदाहरण भी हैं जो दिगु होते हुए भी बहुव्रीहि के उदाहरण होते हैं। जैसे आज हम पढ़ेंगे बहुव्रीहि समास के बारे में, कुछ ऐसे उदाहरणों के बारे में पढ़ेंगे जो दिगु होते हुए भी उसमें बहुव्रीहि समास होते हैं। बहुव्रीहि समास दोस्तों 6 समास होते हैं, जिसमें 5 समास तो होते हैं संरचना प्रधान, लेकिन ये अर्थ प्रधान समास है। अर्थ प्रधान समास और बहुव्रीहि समास है वो सभी समासों में प्रधान समास कहलाता है। प्रधान समास कहलाता है दोस्तों। और बहुव्रीहि समास को समासों का राजा भी कहते हैं। बहुव्रीहि समास अर्थ प्रधान समास है, प्रधान समास है और समासों का राजा भी कहलाता है। बहुव्रीहि समास जिसमें न तो प्रथम पद प्रधान होता है न द्वितीय पद प्रधान होता है, बल्कि तीसरा या अन्य पद प्रधान हो, उसमें बहुव्रीहि समास होता है दोस्तों। जैसे कल हमने द्विगु समास के बारे में पढ़ा था। द्विगु समास जिसमें हमने पढ़ा था कि जो प्रथम पद होगा वह तो होगा संख्यावाची प्लस दूसरा पद होगा वह होगा संज्ञावाची, मिलकर के समूह का बोध कराए। समूह का बोध करावे तो होगा द्विगु समास। कौन सा समास होगा दोस्तों? द्विगु समास। द्विगु समास के बारे में हमने कल ये चर्चा की थी कि द्विगु समास में प्रथम पद संख्यावाची होगा, द्वितीय पद होगा वह होगा संज्ञावाची, मिलकर किसी समूह का बोध कराए। दोनों पद मिलकर समूह का बोध कराए, वहां पे द्विगु समास होगा। लेकिन दोस्तों द्विगु समास होते हुए भी, ठीक है ना, जो ऐसे उदाहरण होते हैं जो द्विगु समास होते हुए भी उसमें बहुव्रीहि समास होता है दोस्तों, जिसमें समूह का बोध नहीं होता। समूह का बोध नहीं करा के वहां पे विशेषण का बोध होता है, किसी अर्थ का बोध होता है, विशेष अर्थ का बोध होता है। तो उन समासों में, उन उदाहरणों में बहुव्रीहि समास होगा। संरचना भले ही द्विगु की हो, संरचना भले ही आपको द्विगु की दिखे कि प्रथम पद संख्यावाची हो, द्वितीय पद है संज्ञावाची हो और मिलकर के समूह का बोध न कराए, बल्कि विशेषण का बोध कराए। किसका बोध कराए? विशेषण का बोध कराए। विशेषण का बोध होगा, वहां पे होगा कौन सा?
बहुव्रीहि समास। नोट करिए दोस्तों, जिस समस्त पद में प्रथम पद संख्यावाची तथा द्वितीय पद संज्ञावाची होते हुए भी द्विगु के उदाहरण नहीं होकर बहुव्रीहि के उदाहरण होते हैं। जैसे पुस्तक विशेष के वाचक पद। पुस्तक विशेष के वाचक पद दोस्तों, जिसमें संरचना भले ही द्विगु की दिखे लेकिन होगा बहुव्रीहि समास। दोस्तों, पुस्तक विशेष के वाचक पद कुछ ऐसे होंगे जिसमें संरचना भले ही द्विगु की दिखे लेकिन उसमें बहुव्रीहि समास होगा, क्योंकि किसी विशेष अर्थ का बोध कराएंगे। उन उदाहरणों में बहुव्रीहि समास होगा। जैसे उदाहरण ले अष्टाध्यायी। इसका विग्रह करेंगे तो होगा 8 अध्याय हैं जिसमें 8 अध्याय हैं जिसमें जो पाणिनिकृत पुस्तक है संस्कृत व्याकरण की उस पुस्तक के बारे में यहाँ अष्टाध्यायी का प्रयोग हो रहा है। तो अष्टाध्यायी, ठीक है ना, 8 अध्याय है जिसमें यानी तीसरा अर्थ का बोध हो रहा है। यहाँ पे अष्टाध्यायी वही है जो पाणिनिकृत संस्कृत व्याकरण की पुस्तक है, तो उसकी ओर इशारा हो रहा है, विशेष अर्थ का बोध हो रहा है, तो वहां पे बहुव्रीहि समास होगा। हालांकि अगर अष्टाध्यायी के अंदर द्विगु समास भी हो सकता है। अगर परीक्षक पूछे तो ऐसे पूछ सकता है कि 8 अध्यायों का समूह, 8 अध्यायों का समूह, ये क्या कहलाएगा? अष्टाध्यायी। लेकिन ये विग्रह व्यावहारिक रूप से सही नहीं है दोस्तों, गलत है। लेकिन परीक्षक की मंशा क्या है, परीक्षक कुछ भी पूछ सकता है। तो अगर ऐसे पूछे 8 अध्यायों का समूह अगर अष्टाध्यायी का हो तो वहां पे द्विगु समास होगा। कौन सा समास होगा दोस्तों? द्विगु समास। अगर उसका विग्रह ऐसे आए कि 8 अध्याय है जिसमें, तो वो पुस्तक तो होगी कौन सी? 8 अध्यायों वाली पुस्तक तो कौन सी होगी? जो पाणिनि ने जिसने रचना की थी, संस्कृत व्याकरण की पुस्तक होगी। तीसरा अर्थ का बोध होगा, विशेष अर्थ का बोध होगा,
तो वहां पे बहुव्रीहि समास होगा दोस्तों। जैसे ले पंचतंत्र, पंच का मतलब पांच, पांच तंत्र, तंत्र मतलब ज्ञान सूत्र, पांच तंत्र है जिसमें, पांच तंत्र है जिसमें, तो पांच तंत्रों वाली ये भी एक पुस्तक है जिसकी रचना किसने की थी? विष्णु शर्मा ने की थी। किसने की थी? विष्णु शर्मा ने की थी। इस पंचतंत्र पुस्तक की रचना की थी, तो उसी की ओर इशारा हो रहा है। तो यहाँ पे पंचतंत्र में भी कौन सा समास होगा? संरचना भले ही द्विगु की है लेकिन होगा बहुव्रीहि समास दोस्तों। इसमें भी बहुव्रीहि समास होगा। पांच तंत्र, तंत्र का मतलब ज्ञान सूत्र मान सकते हो। पांच तंत्र है जिसमें, वही पुस्तक जिसने विष्णु शर्मा ने रचना की थी पांच पंचतंत्र की। तो जैसे दोस्तों सतसई, जैसे और उदाहरण ले सतसई, सतसई, सत का मतलब सात, 700 सही यानी श्लोक, 700 श्लोक है जिसमें ऐसी पुस्तक विशेष है बिहारी द्वारा रचित है। तो उसी पुस्तक की बात हो रही है दोस्तों। तो इसमें बहुव्रीहि समास है। सतसई में 700 दोहों या श्लोकों वाली पुस्तक है, बिहारी द्वारा रचित है। जैसे और उदाहरण लें पंचांग, पंच का मतलब पांच, पांच अंग है जिसमें, पांच अंग कौन से? एक वर्ष में कैलेंडर निकलता है जिसमें पांच अंग होते हैं। पांच अंग जैसे तिथि, वार, नक्षत्र, नक्षत्र और योग, करण, ये पांच अंग होते हैं दोस्तों। पांच अंग, पंचांग एक वर्ष में निकलती है जिसमें ये पांच अंग होते हैं। तो पांच अंग है जिसमें वही पुस्तक विशेष जिसने, जिसमें जिसकी रचना मथुरा नाथ शुक्ल ने की थी, वही एक वर्ष में निकलने वाली पंचांग होती है। तो ये पुस्तक विशेष जो वाचक पद है वो बहुव्रीहि समास के उदाहरण होते हैं। दूसरा ले दोस्तों स्थान विशेष, स्थान विशेष, स्थान विशेष के वाचक पद जिसकी संरचना तो द्विगु की है लेकिन उदाहरण होंगे बहुव्रीहि के। जैसे छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, छत्तीस इसका विग्रह करेंगे तो ये होगा छत्तीस है गढ़ जिसमें, छत्तीस है गढ़ जिसमें कोई विशेष राज्य है उसकी बात हो रही है। विशेष राज्य की बात यहाँ पे हो रही है तो वही छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ में बहुव्रीहि समास होगा। ठीक है दोस्तों, हालांकि संरचना है वो द्विगु की है। छत्तीस है वो संख्यावाची, और गढ़ है वो संज्ञा है।
लेकिन यहाँ मिल करके किसी समूह का बोध नहीं हो रहा है, बल्कि विशेष राज्य की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे बहुव्रीहि समास होगा दोस्तों। जैसे पंजाब, 5 नदियों का क्षेत्र, 5 नदियों का क्षेत्र पंजाब। यहाँ पे भी विशेष राज्य की बात हो रही है, उसी पंजाब के बारे में बात हो रही है। विशेष राज्य है ये पंजाब, ठीक है ना, भारत का। तो पंजाब 5 नदियों का क्षेत्र, उसको कहते हैं पंजाब। विशेष राज्य की बात हो रही है, तो यहाँ पे भी पंजाब में भी बहुव्रीहि समास होगा दोस्तों। पंचवटी, 5 वट वृक्षों का समूह, 5 वट स्थान, 5 वट वृक्षों का समूह वाला स्थान। यहाँ पे स्थान की बात हो रही है दोस्तों, बल्कि समूह की बात नहीं हो रही है। 5 वट वृक्षों का समूह वाला स्थान, समूह वाला स्थान, ठीक है ना। तो ये पंचवटी है, वो मध्य प्रदेश का विशेष स्थान है, ठीक है, उसकी बात हो रही है। तो पंचवटी में कौन सा समास होगा? बहुव्रीहि होगा। कौन सा दोस्तों होगा? बहुव्रीहि समास। कौन सा दोस्तों होगा? बहुव्रीहि समास होगा। इसमें तीसरा ले, पौराणिक पात्र विशेष बोध। पौराणिक पात्र जिसमें देवी देवता वगैरह सारे आ जाते हैं दोस्तों। पौराणिक पात्र जैसे त्रिनेत्र, संरचना द्विगु की है दोस्तों। त्रि का मतलब 3, नेत्र है संज्ञा, ठीक है, ये संख्या प्लस संज्ञा मिलकर के समूह का बोध न करा के किसी विशेष नेत्र, त्रिनेत्र वाला कौन हो सकता है? शिव। तो उसी शिव की बात यहाँ हो रही है दोस्तों। तो यहाँ पे त्रिनेत्र में द्विगु न होकर के कौन सा समास होगा? बहुव्रीहि समास होगा। 3 नेत्र, 3 नेत्र हैं जिसके, 3 नेत्र हैं जिसके, 3 नेत्र हैं जिसके किसी तीसरे अर्थ का बोध हो रहा है। 3 नेत्र है जिसके, कौन सा है? शिव, महादेव। इसी प्रकार त्रयंबकम, त्रयंबकम, ठीक है ना। 3 नेत्र है जिसके, अर्थात शिव। कौन है? शिव। त्रिनेत्र, त्रिनयन, त्रिनयन, 3 नयन है जिसके, अर्थात शिव। चतुरानन, चतुरानन, 4 मुख, 4 आनन यानी मुख है जिसके, कौन हो सकता है? अर्थात, ठीक है, संरचना भले द्विगु की है। चतु का मतलब 4, आनंद, आनंद संज्ञा है, मिलकर के समूह का बोध नहीं हो रहा है। 4 आनंद हैं जिसके, अर्थात ब्रह्मा। उसी ब्रह्मा की बात हो रही है दोस्तों। चतुर्मुख, 4 मुख है जिसके,
अर्थात ब्रह्मा। कौन है? ब्रह्मा। किसी तीसरे का बोध हो रहा है, तीसरे अर्थ का बोध हो रहा है, विशेष अर्थ का बोध हो रहा है। संरचना भले ही द्विगु की हो। चतुर का मतलब चार, मुख का मतलब संज्ञा है, ठीक है। संख्या प्लस संज्ञा मिलकर के समूह का बोध न होके यहाँ पे तीसरे अर्थ का बोध हो रहा है। विशेष भगवान की बात हो रही है। वही ब्रह्मा जिसके चार मुख है, चार सिर है, वही चार सिर वाले भगवान की बात हो रही है, ब्रह्मा की बात हो रही है दोस्तों। और उदाहरण लेते हैं। षडानन, सट है, आनंद मुख जिसके छह मुख है, जिसके उसको बोलते हैं कार्तिकेय। तो इस भगवान की बात हो रही है। षडानंद, षणमुख, वह जिसके षणमुख है, षठ मुख है। कौन है? कार्तिकेय, ठीक है ना। विशेष भगवान की बात हो रही है। षणमुख, वह जिसके षणमुख है, अर्थात कार्तिकेय षणानंद, वह षठ है, आनंद यानी मुख है जिसके, अर्थात कार्तिकेय सहस्त्राक्ष, सहस्त्राक्ष, वह जिसके सहस्त्र का मतलब होता है हजार, हजार, वह जिसके हजार आंखें हैं। सहस्त्राक्ष, वह जिसके हजार आंखें हैं, अर्थात इंद्र। इंद्र की बात हो रही है, इंद्र भगवान की बात हो रही है। सहस्त्राक्ष। दोस्तों, बहुव्रीहि समास में एक और बात ध्यान में रखनी है कि जितने भी पर्यायवाची होते हैं, जिस भगवान के पर्यायवाची शब्द होते हैं, वो सारे के सारे उदाहरण बहुव्रीहि के हो जाएंगे। यानी कि पर्यायवाची के जितने भी उदाहरण होते हैं वो सारे के सारे बहुव्रीहि के उदाहरण होंगे। चाहे वह किसी भी भगवान के पर्यायवाची हो, इंद्र के हो, कार्तिकेय के हो, चाहे गणेश के हो, किसी के भी। इसकी संरचना भले ही द्विगु की है लेकिन बहुव्रीहि समास है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे विशेष, ठीक है ना, इंद्र भगवान की बात हो रही है, पौराणिक पात्र है दोस्तों। दशानन, दस, वह जिसके 10 आनंद यानी मुख है, अर्थात रावण। कौन है? रावण। संरचना भले ही द्विगु की है लेकिन बहुव्रीहि समास होगा। दशानन, 10 प्रथम पद है, संख्यावाची आनंद, आनंद है, वो संज्ञा है, ठीक है ना। संख्या प्लस संज्ञा मिल करके समूह का बोध न हो करके यहाँ पे विशेष पौराणिक पात्र की बात हो रही है। तो यहाँ पे दशानन में बहुव्रीहि समास होगा दोस्तों। पंचानन, वह जिसके 5 आनंद यानी मुख है। कौन है? शिव।
शिव को बोलते हैं पंचानन। तो पंचानन में भी कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास है दोस्तों। मैंने बोला अष्टावक्र। अष्टावक्र वह जो 8 प्रकार से टेढ़ा 8 प्रकार से टेढ़ा है। कौन है? किसी ऋषि की बात हो रही है दोस्तों। अष्टावक्र, अष्टावक्र एक ऋषि था, उस ऋषि की बात हो रही है। अष्टावक्र वह जो 8 प्रकार से टेढ़ा था, ठीक है ना, 8 प्रकार से उसका शरीर था, वो टेढ़ा था, तो उसी अष्टावक्र की बात हो रही है। अब दोस्तों ये तो थे पौराणिक पात्र वाले कुछ उदाहरण थे जिसकी संरचना दिगु की भले ही है, लेकिन इन सभी उदाहरणों में बहुव्रीहि समास है दोस्तों। चौथा है अर्थ विशेष। अर्थ विशेष के वाचक पद, अर्थ विशेष के वाचक पद तिरंगा। तिरंगा 3 रंगों वाला, 3 रंगों, 3 रंगों वाला भारतीय राष्ट्र ध्वज की बात हो रही है यहाँ पे दोस्तों। भारतीय राष्ट्र ध्वज, तो तिरंगा, तिरंगा में 3 रंगों वाला भारतीय राष्ट्र ध्वज की बात हो रही है। तो तिरंगा में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास है दोस्तों। कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास है। ठीक है, तीसरा अर्थ निकलता है। बहुव्रीहि समास की यही परिभाषा है दोस्तों कि न तो प्रथम पद प्रधान होता है, न द्वितीय पद प्रधान होता है, बल्कि तीसरा या अन्य पद प्रधान हो। न तो प्रथम पद प्रधान होता है, न द्वितीय पद प्रधान होता है, बल्कि तीसरा पद है वो प्रधान होता है, वह है बहुव्रीहि समास दोस्तों। त्रिफला में 3 फल, 3 फलों का समूह, 3 फलों का समूह, 3 फलों का समूह दोस्तों। इसमें त्रिफला 3 फलों का समूह, 3 फल, कोई भी 3 फल नहीं हो सकते, वही 3 फल है जिसमें आरडे, बहड़े और आंवला, ये 3 फलों का समूह, ये 3 फलों का समूह ही त्रिफला कहलाता है दोस्तों। 3 फल, कोई दूसरे 3 फल नहीं, इन 3 फलों की बात हो रही है, इसलिए विशेष अर्थ का बोध आ रहा है। यानी इन 3 फलों की बात होगी, इसलिए त्रिफला में संरचना भले ही द्विगु की है, लेकिन समास कौन सा होगा? बहुव्रीहि समास होगा दोस्तों। जैसे और उदाहरण लें, षटपद, षटपद, षटपद 6 पदों वाला,
पैरों किसकी बात हो रही है? षटपद भ्रमर की बात हो रही है दोस्तों। तो इसमें भी बहुव्रीहि समास होगा। तीसरा पद भ्रमर की बात हो रही है। षटपद त्रिशूल, तीन शूलों का समूह ये वही तीन शूल हैं जो भगवान शिव का शिवास्त्र है, उसी शिवास्त्र की बात हो रही है दोस्तों। तो त्रिशूल में भी कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास है। त्रिपिटक, तीन पीटकों का संग्रह, तीन पीटकों का संग्रह बौद्ध ग्रंथ है दोस्तों। उस बौद्ध ग्रंथ की बात हो रही है त्रिपिटक। उस अष्टछाप, अष्टछाप, अष्ट लोगों की छाप, अष्ट छाप, अष्ट लोगों की छाप। ये अष्ट छाप वही है जिसमें वल्लभाचार्य के 4 शिष्य और विठलनाथ के 4 शिष्य मिलकर के 8 शिष्य थे। तो 8 शिष्य जो थे उनको कहा जाता था अष्टछाप। अष्टछाप 1565 में इस संगठन की स्थापना की थी, वो भी विठल ने की थी। तो वही अष्ट छाप है जिसमें 8 लोगों की छाप, यानी 8 कवि थे। उसी 8 कवियों की बात हो रही है। तो अष्ट छाप में भी कौन सा समास होगा? बहुव्रीहि समास होगा। भले ही संरचना द्विगु की है लेकिन समास होगा बहुव्रीहि। नवरात्र, नौ रात्रियों का समूह, 9 रात्रियों का समूह। चैत्र आषाढ़ की विशिष्ट नवरात्रियां, चैत्र आषाढ़, चैत्र व आषाढ़ की विशेष नवरात्रियां, ठीक है ना, उसको बोलते हैं नवरात्र। ठीक है, संरचना भले ही द्विगु की है, ठीक है, नव है वो क्या है? संख्यावाची है। प्रथम पद संख्यावाची है और द्वितीय पद रात्र, रात्र का मतलब रात, और रात्रि है वो संज्ञावाची है। और मिलकर के ये दोनों मिलकर के समूह का बोध कराए, समूह का बोध कराए तो द्विगु समास होता है। तो देखिए दोस्तों, नवरात्र, 9 रात्रियों का समूह, 9 रात्रियों का समूह। अगर विग्रह ऐसे ही पूछे परीक्षक, अगर विग्रह ऐसे ही पूछे परीक्षक तो आपके द्विगु समास होगा। लेकिन पीछे मैंने क्या लिखा है? चैत्र व आषाढ़ की विशिष्ट वो 9 रात्रियां, ठीक है ना, वो 9 रात्रियों का समूह जो विशेष चैत्र व आषाढ़ की विशिष्ट 9 रात्रियां जिसमें मां शक्ति की आराधना की जाती है, वो विशेष 9 रात्रियों का समूह होता है। तो उन समूह, उस 9 रात्रियों के समूह को कहते हैं नवरात्र। तो इसमें बहुव्रीहि समास होगा दोस्तों। संरचना भले ही द्विगु की हो लेकिन इसमें बहुव्रीहि समास होगा। नवरात्र में कौन सा समास होगा? बहुव्रीहि समास होगा। दोस्तों, बहुव्रीहि समास कहाँ होगा? भले ही संरचना द्विगु की हो, उन उदाहरणों में जैसे अर्थ विशेष है,
पुस्तक विशेष, स्थान विशेष, पुस्तक विशेष, स्थान विशेष, पौराणिक पात्र, पात्र विशेष वाले पद और अर्थ विशेष। ये चार दोस्तों, पुस्तक विशेष, स्थान विशेष, पौराणिक पात्र विशेष, अर्थ विशेष, भले ही संरचना द्विगु की हो लेकिन द्विगु न होकर के बहुव्रीहि समास होगा दोस्तों, ठीक है ना इनमें। क्योंकि बहुव्रीहि समास की परिभाषा यही है कि जिसमें न तो प्रथम पद प्रधान होता है, न द्वितीय पद प्रधान होता है, बल्कि अन्य या तीसरा पद प्रधान हो। तो पुस्तक विशेष, स्थान विशेष, पौराणिक पात्र विशेष, अर्थ विशेष, इन चारों में भले ही द्विगु की संरचना हो, द्विगु की संरचना होते हुए भी वो बहुव्रीहि के उदाहरण होते हैं दोस्तों। और उदाहरण देखते हैं दोस्तों। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, जो बहुव्रीहि के उदाहरण जो शेष रह गए हैं उनको हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। दोस्तों कैसी लगी क्लास, अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।